हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, देख लेंगे कि आने वाले समय में मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर ये ध्यान रखिए कि 2025 के अंदर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में करेक्शन जो है पूरे के पूरे 2025 में चलने वाली है। इसीलिए मार्केट में ज़्यादा कुछ उठापटक करने की और ज़्यादा पोर्टफोलियो बनाने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल निफ्टी में काम कीजिए शांति से और उसके हिसाब से काम कीजिए। यानी कि 2025 जो है हमारे लिए मार्केट में थोड़ा सा पैनिक वाला रह सकता है। तो 2025 में मुझे नहीं लगता कि कोई पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहिए। मार्केट का पूरा आउटलुक वीडियो में बनाऊंगा एक आध दिन में, तो आप उसको देख लेना। अभी हम आने वाले वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में समझेंगे और बाज़ार के अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में समझेंगे। जितने भी वीडियो आते हैं फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जितने भी मेरे वीडियो आते हैं वो सारे के सारे जो होंगे केस स्टडी पर्पस के हिसाब से होंगे। आप सोचो कि यहाँ पर जो है कि कोई आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको स्टॉप लॉस वगैरह आपके हिसाब से जो भी करना चाहो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके करना। लॉस प्रॉफिट में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये है निफ्टी की चार्ट। यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। इसको 17 डेज हो चुके हैं। हमने टॉप जो है यहाँ पर 30 सितंबर को लगाया था। ये जो आपको बार दिख रही पूरी की पूरी 70 कैंडल बन चुकी है, 70 से उतर, और हमको यहाँ पर करेक्शन करते करते आज 3 महीने निकल चुके हैं। याद है फ्रेंड्स, यहाँ आसपास कहीं थे तो मैंने बोला था ये करेक्शन जो मिनिमम 3 मंथ चलने वाली है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे। तो 3 मंथ के बाद में भी करेक्शन जो है ख़त्म होने का समय नहीं ले रही है। इसका मतलब जो करेक्शन है लंबे समय में घुस चुकी है। आने वाले 1 साल तक बाजार जो है अब कोई नया ट्रेंड चालू नहीं होने वाला है। तो ये है पूरी की पूरी निफ्टी का एनालिसिस। हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर हमने ए वेव मार्क कर रखी है जिसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है आज तक, और उसके बाद हमने ये बी वेव मार्क करी थी यहाँ पर। फिर हम ये जो नीचे की तरफ जो है सी वेव की तरफ हमने स्टार्ट कर दिया है खेल। सी वेव की तरफ हमने स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट याद है हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बोला था कि नीचे की तरफ जो है स्पीड से ऊपर की तरफ में निकला है, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर 24,200 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम जो है 24,800 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन हम ये 24,200 के ऊपर टिक ही नहीं पाए, 1 घंटा भी नहीं टिक पाए। और आने वाले दिन में हमने क्या करा कि नीचे की तरफ इसके पूरे 62% का जो रेशियो था 24,700 के 23,700 के आसपास, उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया और हम नीचे की तरफ गिर गए। तो हम जो है मतलब स्ट्रक्चर तो पहले से ख़राब ही था, लेकिन बीच में ये जो ऊपर की तरफ लेकर के ऐसा लगा कि हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ कहीं जाएंगे फिर गिरेंगे, लेकिन उसको इसने 2,200 पर ही ख़त्म कर दिया और उसके बाद में हम नीचे की तरफ आ गए। तो अल्टीमेटली हम नीचे की तरफ ही थे और नीचे ही हैं, और आने वाले समय में भी हम नीचे ही रहेंगे। तो अब हम आने वाले समय में ये समझ लेते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है 16 मिनट का चार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो नीचे की तरफ गिरा है यहाँ पर, अब आखिरकार ये स्ट्रक्चर कौन सा बन गया है। अगर ये नीचे की तरफ गिरा है तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, लिंक वेव एक्स मार्क हो जाएगी इस जगह पर। ए बी सी एक्स, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा। इस तरह से हम इसी पैटर्न के अंदर की तरफ चल रहे हैं। और अगर मैं इसको सी वेव पूरा मार्क करके चलूँ तो ये 1 2 3 4 5 में हम नीचे की तरफ चल रहे हैं इस तरह से। लेकिन अगर इसको मैं 5th मार्क करता हूँ ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो बहुत छोटा बन रहा है। एक सेकंड, इसको 5th मार्क कर देते हैं अपन। यहाँ पर 1 इसको मान रहे हैं, 3 इसको अगर हम मान रहे हैं और इसको अगर 4th मान रहे हैं, तो 62% का टारगेट तो पूरा हो ही चुका है। लेकिन 100% का जो टारगेट है वो 22,800 के आसपास आ रहा है, ठीक है। वो 22,800 के आसपास आ रहा है। और अगर हम इसको सी वेव मान करके चलते हैं इस वाले की, जो याद है तो मैंने आपको यहीं पर कहीं बोला था कि ये सी वेव में है, तो उसका टारगेट हम निकाल करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो टॉप है ना, यहाँ पर लगेगा हमारा ये पॉइंट, ठीक है। इसको डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए, ये अगर ये मैं सी वेव मान करके चल रहा हूँ तो सी वेव का मिनिमम टारगेट जो है वो होगा 23,000 पर। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ अभी भी याद कर लेना कि 23,000 का मेरा टारगेट है। नीचे का जो पेंडिंग पड़ा हुआ सी वेव का वो यहाँ पर जा के लगेगा। तो 23,000 हमारा टारगेट अभी भी स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पर 23,000 के आसपास। अगर ये सी वेव कंटिन्यू हुआ नीचे की तरफ इसी डायरेक्शन में कि हमने स्विंग लो ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं काटा, तो इसी सी वेव का टारगेट जो है वो 100% तक लगेगा, यानी कि 21,864, 22,000 के आसपास। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं अभी वहाँ तक सोचने के फिराक में नहीं हूँ फ़िलहाल। एक बार हम 23,000 तक तो जा रहे हैं यहाँ तक। तो 23,000 तक नॉर्मली जो टारगेट है वो आने वाला है हमारा, और उसी तरफ बाज़ार बढ़ रहा है। अब हम ये समझ लेते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है और नेक्स्ट
मंडे को क्या हो सकता है। तो ये है डेली का, ये है वीकली का चार्ट। अब मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज का सहारा लूँगा यहाँ पर। मूविंग एवरेज के अंदर अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो ऊपर से जो मूविंग एवरेज घूम कर आ रहे हैं ये वाले 10 और 20 की मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट मैंने यही मूविंग एवरेज को लेकर के बोला था आपको कि 24,200 का जो लेवल है यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। आज भी मैं यही बोलूँगा कि 24,200 का लेवल है, जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ में नहीं आता है पॉजिटिव मूवमेंट हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल सकता है। तो हमारे सामने 24,200 का जो लेवल है अभी भी स्टिल काफ़ी रेजिस्टेंस बना हुआ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उससे पहले ये वीकली की कैंडल है आपके सामने, ठीक है। अब हम इसको डेली का चार्ट कर देते हैं। डेली का चार्ट अगर कर देते हैं फ्रेंड्स, डेली की 200 जो ईएमए है वो आज की तारीख में आ रही है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ, 23,700 के आसपास। तो इस लाइन को मैं एक 23,700 पर लगा देता हूँ यहाँ पर। तो 23,700 हमारा डेली 200 ईएमए के हिसाब से रेजिस्टेंस रहेगा। हमारी डेली की जो फॉर्मेशन है फ्रेंड्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसको भी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 1-1.5 महीना और लगेगा इसको, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जब ये 200 ईएमए को ब्रेक डाउन कर देगा तो सीधा टारगेट जो होगा इसका वीकली की 200 होगा, ठीक है। सीधा टारगेट होगा इसका वीकली का 200 ईएमए जो आज की तारीख में आ रहा है 19,500 पर। उससे पहले देखते हैं कि तेजर आने के बाद में कैसा पैटर्न बनाता है, अंदर जो आता है वो किस तरह का पैटर्न बनाता है। बहुत सारे पैटर्न बनेंगे अभी तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पैटर्न बनेंगे। एक साल के करेक्शन ऐसे ही ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेशन जब बनेगा 1-1.5 महीने के बाद में, जब तक बजट भी आ जाएगा, उसके बाद में जो फॉर्मेशन बनेगा और फिर अगर ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ तो लंबा ब्रेकडाउन होगा और वीकली की जो 200 ईएमए सीधा टारगेट तो हो गई होगा, ठीक है। गिरते जाएंगे, हम क्या पैटर्न बनाएंगे सीवीओ के अंदर, ये किस तरह के बनेगा स्ट्रक्चर, वो धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन अभी डेली की 200 ईएमए पर सिर्फ एक बार यहाँ टेस्टिंग हुई है, 2 बार टेस्टिंग हुई है और चारों मीन जो है अभी भी अच्छे से टाइट नहीं हुआ है। तो यानी कि अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, हमारे पास अभी समय बचा हुआ है, कम से कम यहाँ पर 1-1.5 महीना और लग सकता है यहाँ पर। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि डेली की 200 ईएमए के हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म 23,700, सॉरी कहीं अगर मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया हो तो उसको आप चेंज कर लेना, 23,700। तो 23,700 जो है ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा सबसे पहले ये रहेगा। और फाइनल जो रेजिस्टेंस है हमारा अभी वो रहेगा 24,200 के आसपास। क्योंकि अब जैसे देखो, आप समझो चीज़ को, हम नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो स्विंग हाई हमारे सामने ये बन गया है। तो जब तक स्विंग हाई नहीं करता हम कैसे माने कि कुछ चेंज हो रहा है चार्ट के अंदर। और यहीं पर हमने देखो डबल टॉप बनाया और वहीं पर नेक लाइन पर टच करी, वहीं से हम नीचे की तरफ गिर गए। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय। अब हमारे सामने 23,700 इंपॉर्टेंट है। जब तक 23,700 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, यानी कि 1 घंटे की 50 ईएमए, तब तक हम यहाँ तक तो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। 23,700 हमारे सामने रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि इसी चाल के अंदर हम जो है 23,000 को टेस्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। जब तक अब 23,700 से ऊपर नहीं आते हैं तब तक ये समझ लेना कि आपके सामने 23,000 का जो टारगेट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। 23,000 तक ओपन हो चुका है। 100-150 पॉइंट और भी एक्स्ट्रा गिर सकते हैं, जो कि जैसे कि आपको मैंने टारगेट लगा करके बताया 22,800 आ रहा है। तो 23,000 और कहीं ना कहीं 22,800 के जोन में जाकर के हम फंसेंगे वहाँ पर। वहाँ के बाद में फिर देखेंगे नया कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अब हम इंट्राडे में आ जाते हैं कि हम इंट्राडे में क्या करें। इंट्राडे में आपको फोकस रखना है 5 मिनट की 200 का ईएमए। ये जो आपको दिख रहा है 5 मिनट की 200 ईएमए, आप ध्यान से देखो कि हम यहाँ से गिर रहे हैं। यहाँ से गिरने के बाद में हमने एक बार भी 5 मिनट की 200 ईएमए के ऊपर हम नहीं जा पाए। यहाँ से गिरे, हम नीचे गिरे, 5 मिनट की 200 को टेस्ट किया, नीचे गिर गए, फिर हमने ये 5 मिनट की 200 को टेस्ट किया और फिर हम जो है नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में आपको क्या करना है, ये जो 5 मिनट की जो 200 ईएमए यही आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। जब तक 5 मिनट की 200 नहीं करती है ऊपर की तरफ में, आपको बेचते हुए चलना है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये कि देखो 5 सीधा गिरा, 5 मिनट की 200 पर एक बार आया, फिर दूसरी बार यहाँ टेस्ट करा और उसके बाद देख लो गिर गया नीचे की तरफ। तो ये चीज़ जाना। अभी मेरे को एजेस निफ्टी देख करके लग रहा है 100-150 पॉइंट और नेगेटिव खुल सकते हैं। तो देखते हैं कैसा क्या खुल सकते हैं। यहाँ पर खुलने के बाद में थोड़ा सा ऊपर आने के बाद में फिर से गिरावट आ सकती है। तो 5 मिनट की 200 ध्यान रखना है। और लेवल मैंने आपको बता दिया 23,700, जब तक ऊपर की तरफ में नहीं आता है बेचते हुए चलना है अपने को, ठीक है। क्योंकि डेली की 200 ईएमए आ रही है ना, अब तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है 23,700 के अंदर आएंगे तब जाकर के ये जोन ओपन होगा वापस से, जब तक नहीं होता। तो नीचे का टारगेट 23,000 और 22,800 हमारा ओपन हो चुका है। तो ये सिंपल से एनालिसिस है, ठीक है, सिंपल सी एनालिसिस, इसमें कुछ है ही नहीं। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो बैंड बच चुका है, बैंक निफ्टी में तो बैंड बच चुका है। ये 6 महीने की जो करेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुकी है। अब हमें बस जो है इसके रीटेस्ट का वेट करना है। यहाँ पर
यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद में उसके बाद जब नीचे गिरेगा तो इसका सीधा टारगेट वीकली की 200 है, और वीकली की 200 आज की तारीख में 43,000 के आसपास आ रही, काफ़ी दूर है। तो अभी नहीं गिरेगा क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है बैंक निफ्टी, और सीधा गिर चुके हैं हम यहाँ से। क्योंकि ये जो गिरावट थी मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो गिरावट थी ये वाली, इसकी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये इसकी एक्सपांसन है और ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद फिर से ये एक्सपांसन चालू हो गई। तो हमको आने वाले समय में यानी कि मंडे ट्यूसडे को अगर मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी तेज़र तक जा सकती है, तो ये जो यहाँ पर है थोड़ा सा गिरने के बाद में फिर से ये अंदर की तरफ एंटर हो सकता है कि निफ्टी वहाँ नहीं जाए और यहीं कहीं से संभल के एक बार बाउंस बैक भी ले ले। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि बाज़ार में बाउंस बैक आते रहेंगे, लेकिन जो व्यू रहेगा वो नीचे का ही रहेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब 22,800 भी जा करके ही बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक आ जाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला 5 मिनट की 200 से ऊपर आ जाता है, सस्टेन करने लगता है, तो समझ जाना कि थोड़ा सा बाउंस बैक ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन प्योर अच्छे से बाउंस बैक तभी आएगा जब तेज़ 700 से ऊपर टिकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो इसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है टारगेट जो है ना पूरा हो चुका है। यहाँ पर मैं अगर इसका इस जगह से लेकर के और ये वाला एरिया और ये वाला नीचे का टारगेट देखूँ तो हमने ना 100% पूरा कर लिया। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, 100% का टारगेट यहाँ पर मेरा पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और गिर करके फिर अंदर की तरफ आएगा, तो ओवरसोल्ड हो चुका है बैंक निफ्टी, यहाँ से ज़्यादा नहीं गिर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आपके सामने अब ये जो एरिया दिख रहे हैं सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो यानी कि ये अब जो हमारे सपोर्ट थे वो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं, और अगर इसके अंदर भी आ जाएगा तो भी ये वाला एरिया जो जोन है ये वाला मूविंग एवरेज का जोन, ये पूरा प्योर तरीके से रेजिस्टेंस बन चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी हम यहाँ कहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं जा पाएंगे, कुछ पैटर्न बनेंगे यहाँ पर, एक्स वे वगैरह जो भी बनेगी हो सकता है यहाँ तक भी चले जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो व्यू रहेगा वो पूरा नेगेटिव ही रहेगा। ऊपर जाने के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। उससे पहले अगर कुछ भी दिखेंगे, मतलब लगेगा कि यार पैटर्न ऊपर आ रहा है, सस्टेन कर रहा है, गिर रहा है तो भी सपोर्ट मिल रहा है, तब जा कर के देखेंगे। बाकी तो पूरे बैंड बज चुकी है, निफ्टी में बैंड बजने बाकी है, निफ्टी की बैंड बजना बाकी है, आने वाले समय में बजेगी इसकी। तो पोर्टफोलियो बनाने का समय नहीं है यहाँ पर, आपको पोर्टफोलियो में से निकलने का समय है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस है, बच के रहिएगा, कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में बाजार और गिरेगा, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई, कैसी लगी कैसी नहीं लगी मुझे ज़रूर बताना। और शॉर्ट टर्म में एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट की 200 पकड़ लो, ये मेरे लिए रामबाण होती है 5 मिनट की 200। तो जब तक अब बहुत दूर है, सीधी रिकवरी करेगा तो एक सेलिंग वापस से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 5 मिनट की जो 200 है जब तक ऊपर नहीं टिकता तब तक बेचते हुए चलना है। अभी जो रेस्पेक्ट कर रहा है वो 3 मिनट की 200 के हिसाब से कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 3 मिनट की 200 और 5 मिनट की 200 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आने वाले समय में और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो अलर्ट रहिएगा। 23,700, 24,200 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक इनके ऊपर बाजार नहीं आता है। आ भी जाएगा फिर से गिर जाएगा, आ भी जाएगा फिर से गिर जाएगा, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मेरी एनालिसिस को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।